हमारा चौथा स्टेप है फॉलिंग इन लव विद टेस्ट। फॉलिंग इन लव विद टेस्ट। देखिए, एक एवरेज या वीक स्टूडेंट की, ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन रिलेटिवली बेटर नहीं होती तो वो अवॉइड करते हैं टेस्ट को। वो नहीं चाहते जल्दी जल्दी टेस्ट हो। आपको अपनी इस हैबिट को बदलना है। मैंने जैसे बताया कि विराट कोहली के केस में कि अगर उसको फेलियर नहीं पता हुआ होता तो वो मेहनत करके कभी उस सक्सेस को एंजॉय नहीं करता। ऐसे ही एक स्टूडेंट की जर्नी भी ऐसी होती है कि टेस्ट, और जरूरी है वो टेस्ट आप स्कूल का या अपने कोचिंग या ट्यूशन सेंटर का वेट करें टेस्ट होगा। आप इसको खुद भी अपने आप भी तैयार कर सकते हैं और मैं बताऊंगा कैसे। तो आपको टेस्ट से भागना नहीं है, बल्कि आपको बोलना है इस बात को, जैसे मैंने कहा, ठीक है, फॉल इन लव विद टेस्ट, कि टेस्ट से प्यार करिए। क्योंकि देखिए, जब आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपको लगा मैंने कुछ मेहनत की है, अब आप टेस्ट देने जाते हैं। अब वो टेस्ट किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन सेंटर में हो सकता है। आपने जब टेस्ट दिया, उसके इवैल्यूएशन के बाद आपको पता लगता है कि कहाँ क्या कमी रह गई है, उससे पहले नहीं पता लगता है। अब जाहिर सी बात है कि सब जगह टेस्ट एक फिक्स टाइम पे होता है, और कुछ बच्चे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट में जाते ही हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत नॉर्मल बात है। मैं कहता हूँ आप उनका वेट मत करिए। आप हर एक दिन छोड़ के एक दिन, हफ्ते में 3 दिन, मात्र 15 मिनट अपने लिए निकालिए, 15 मिनट, और उस सब्जेक्ट में निकालिए जो आपको पसंद है। सबसे पहले उसे ही करना है, ठीक है। आपने 15 मिनट का टेस्ट खुद से बनाना है। कोई भी किताब, चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस होते हैं, किताब खोल लीजिए और 15 मिनट में आप मान लीजिए कि 1 से 10 तक की चॉइस है, आप कर सकते हैं और उनको करिए, और नेक्स्ट डे फिर चेक करिए। एक दिन करिए, नेक्स्ट डे चेक करिए, राइट। इससे आपको धीरे धीरे, ठीक है, आप एक मतलब हैबिट में आना शुरू हो जाएंगे। आप टेस्ट से जो फियर है वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। टेस्ट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं दिया था। मार्क्स तो आपको पता है कब मिलने हैं, फाइनल टेस्ट में। आप वहां तक का वेट मत करिए। आप ये थोड़ी ना कि वहीं जाके गलती करेंगे तो सुधारने का मौका कब मिलेगा भाई, अगले साल? नहीं। आप इसीलिए आपके ट्यूशंस में, कोचिंग में, या जहां भी आप पढ़ते हैं वहां प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, तो आप उनका भी वेट मत करिए। 15-15 मिनट घर पे बैठ के टेस्ट बनाइए और शुरू हो जाइए, या घर में किसी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं, और नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं काम को, राइट। इससे आपका टेस्ट का डर दूर होगा। और मैंने ये देखा है ओवर द ईयर, अपने एज ए स्टूडेंट भी और पढ़ाने के दौरान भी, जो बच्चे टेस्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं टेस्ट देने में, उनकी ग्रोथ रिलेटिवली औरों से जल्दी होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वो कीन है अपनी कमियां जानने को, यानी कि उनके अंदर उन्हें सुधारने की पूरी इंटेंशन है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, जब एक्शन की बात आती है तो एक्शन एक रीजनेबल उसमें होना चाहिए। मैं आपको कोई टाइम टेबल, कोई रूटीन नहीं बता रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैंने। देखिए, कोई टाइम टेबल, कोई रूटीन की बात नहीं बताई है। मैंने सिंपल ये कहा, कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करना है और फॉल इन लव विद टेस्ट। ये मैंने बिल्कुल प्रिसाइज स्टेप बताए। अब चलते हैं हम अपने 5वें स्टेप की तरफ।